हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। माई सेल्फ खोमेश राव। तो जैसे कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि आज हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट का मॉड्यूल 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट इज द इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस एंड स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। राइट, काफी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है डियर। यहां से क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होते हैं। राइट, चाहे मैं आपके डिफरेंट जेईई एग्जाम की बात करूं, चाहे मैं आपके डिफरेंट एई एग्जाम्स की बात करूं। राइट, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो वेरी केयरफुली हर एक पॉइंट्स को नोट करते जाइएगा, हर एक पॉइंट्स को बिल्कुल कनेक्ट करते जाइएगा। आपका प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि मैं है ना स्टार्टिंग से आपको बोलते आ रहा हूं कि आप किसी भी जेईई एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे, किसी भी एई एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे, राइट, आपको वरी करने की नीड नहीं है। राइट, क्योंकि मैं कंटेंट उस लेवल का आपको प्रोवाइड कर रहा हूं डियर कि आप किसी भी जेईई एग्जाम की तरफ जाइए, किसी भी एई एग्जाम की तरफ जाइए। राइट, चाहे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे, चाहे आपके अपकमिंग एग्जाम जो भी होंगे, है ना, चाहे वो जेईई एग्जाम हो चाहे एई एग्जाम, तो उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे उसको आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली सॉल्व करके आएंगे बिना कोई मिस्टेक किए। राइट, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आप पूरे लेक्चर्स को सीक्वेंस में फॉलो करेंगे। राइट, आपका प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर होगा। ओके, और कुछ क्वेश्चंस है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चंस खुद से यदि आप लगाएंगे, आ रही बात समझ में? ऐसे तो मैं डिफरेंट क्वेश्चन ऑलरेडी आपसे मैं डिस्कस करता हूं, पूरे कॉन्सेप्ट की बात करता हूं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का मैं डिस्कस करता हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस कराता हूं आपको। तो ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है डियर आपको। राइट, बट थोड़ा खुद से एफर्ट डालना होगा। कुछ क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, कुछ क्वेश्चन। राइट, यदि आप इस तरह से अपने प्रिपरेशन मोड को रखते हैं डियर, तो मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट से किसी भी चैप्टर से, किसी भी टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे, आपके जेईई एग्जाम में हो चाहे आपके एई एग्जाम में, हर एक क्वेश्चंस को आप कंसेप्चुअली वेरी कॉन्फिडेंटली सॉल्व करके आएंगे बिना कोई मिस्टेक किए। इज दैट क्लियर? ओके, तो आप मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2, राइट, मैं जितने भी लेक्चर्स प्रोवाइड किया हूं बहुत ही एंजॉय किए होंगे, ऐसा मैं बिल्कुल उम्मीद करूंगा। राइट, बहुत बेसिक से हम लोग पढ़ रहे हैं डियर। राइट, और सिंस ये बहुत ही फंडामेंटल भी सब्जेक्ट है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट, और इसका जो कॉन्सेप्ट होता है कितना इंपॉर्टेंट है ये आप है ना लेक्चर नंबर 1, दैट इज इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लेक्चर, यदि आप लेक्चर नंबर 1 पूरे देखे होंगे, राइट, तो आप बिल्कुल फील कर पाएंगे डियर कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट इज वेरी वेरी फंडामेंटल सब्जेक्ट। राइट, इसके कंसेप्ट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके अदर सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट, तो इस मॉड्यूल 3 में जब मैं इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस की बात करूंगा, जब मैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की बात करूंगा, तो ये जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन होते हैं, राइट, इसका यूज आप डिफरेंट सब्जेक्ट में करते हैं डियर, डिफरेंट सब्जेक्ट में। तो इसका जो बेसिक कंसेप्ट होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का, राइट, ये हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट में ही सबसे पहली बार पढ़ते हैं भैया, सबसे पहली बार पढ़ते हैं। तो इसीलिए है ना ऐसे टॉपिक जिस है ना जो बहुत बेसिक टॉपिक भी है, आ रही बात समझ में, और जिसका एप्लीकेशन भी आपको देखने को मिलेगा। सर कहां पे? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट की जब आप बात करते हैं, जब आप बात करते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो वहां पे ना ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, राइट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डियर। इस स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के बिना, विदाउट यूजिंग स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, राइट, आप ना तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट को कंसेप्चुअली पढ़ पाएंगे और न ही है ना स्ट्रक्चर एनालिसिस सब्जेक्ट को कंसेप्चुअली आप पढ़ पाएंगे। समझ रहे हैं क्या बात को? तो वेरी केयरफुली हर एक पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए प्रॉपर नोट्स बनाइएगा जरूर डियर। ओके, तो चलिए फिर उसी फीलिंग के साथ, है ना, सेम फीलिंग के साथ डियर, है ना, जितना हम लोग लेक्चर्स अभी प्रोवाइड किए हैं आपको, जितना भी टॉपिक्स का हमने डिस्कशन किया है, सेम फीलिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। ओके, और कंसेप्चुअली हर एक टॉपिक्स को बहुत बेसिक से पढ़ेंगे डियर, बहुत बेसिक से पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं भैया इस मॉड्यूल को। राइट, सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा दैट इज द स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। ओके, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को समझने से पहले, राइट, कुछ बेसिक बातें, कुछ बेसिक टर्म्स को हमको समझना होगा। जैसे कि सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे भैया क्या, व्हाट इज इक्विलिब्रियम, क्या होता है भैया इक्विलिब्रियम। ओके, देन यदि हम इक्विलिब्रियम का मीनिंग समझ जाएंगे, राइट, तो इक्विलिब्रियम बेसिकली या तो हम फोर्सेस के लिए डिफाइन करते हैं डियर, या तो हम बॉडी के लिए डिफाइन करते हैं। समझ पा रहे हैं क्या बात को? ओके, तो जब हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे
तो फिर हम लोग बात करेंगे क्या, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, राइट। तो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस की जब बात करेंगे तो भैया फोर्सेस किस में अप्लाई होता है, बॉडी में, समझ रहे हैं क्या बात को। तो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस को डिफाइन करने के बाद हम लोग डिफाइन करेंगे किसको, बताइए तो, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। तो चलिए फिर वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं भैया, राइट। बिफोर स्टार्टिंग है ना स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, बिफोर टॉकिंग अबाउट स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, राइट, हम लोग डिस्कस करेंगे कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, समझ रहे हैं क्या बात को। ओके, तो आइए तो जरा, ये रहा भैया इक्विलिब्रियम। वेरी केयरफुली मेरे साथ ही साथ नोट करते जाइएगा डियर, आप बिल्कुल फील कर पाएंगे, देखिएगा मजा आएगा आपको, राइट। जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस कराता हूं तो आप फील भी कर पाते होंगे कंसेप्चुअली, हर एक कंसेप्ट को आप अप्लाई कर पाते होंगे क्वेश्चंस में, समझ रहे हैं क्या बात को। ओके, बिल्कुल ना। तो इक्विलिब्रियम कैसे डिफाइन करेंगे भैया, कि इट इज नथिंग बट द स्टेट ऑफ बैलेंस और स्टेबल सिचुएशन। ये जो इक्विलिब्रियम होता है एक सिचुएशन को डिफाइन करता है डियर, एक सिचुएशन को डिफाइन करता है, और ऐसा सिचुएशन जिसमें हम लोग बात करते हैं क्या, स्टेट ऑफ बैलेंस और स्टेट ऑफ स्टेबल सिचुएशन, स्टेट ऑफ स्टेबल सिचुएशन। समझ पा रहे हैं क्या बात को। ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, दिस इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। बहुत आसान लैंग्वेज में बताया मैंने इक्विलिब्रियम की मीनिंग को। ओके, तो ठीक है, आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, राइट। तो इक्विलिब्रियम का मतलब ऑलवेज रिमेंबर स्टेट ऑफ बैलेंस और स्टेट ऑफ स्टेबल सिचुएशन, समझ रहे हैं बात को। तो जैसा कि मैंने भी जस्ट कहा कि भैया इक्विलिब्रियम या तो हम फोर्सेस के लिए डिफाइन करते हैं या तो हम बॉडी के लिए डिफाइन करते हैं। तो आइए तो जरा वन बाय वन डिफाइन करते हैं भैया। तो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस को डिफाइन करेंगे पहले तो, है ना। तो ऑब्वियस है, चाहे मैं फोर्सेस की बात करूं चाहे मैं बॉडी की बात करूं, जिसके लिए मैं इक्विलिब्रियम को डिफाइन करूंगा तो मैं बात करूंगा क्या, बैलेंस स्टेट की बात करूंगा, स्टेबल सिचुएशन की बात करूंगा। समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर है। ओके, तो सर इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस को डिफाइन करिए तो जरा। तो देखिए डियर, इफ algebraic sum of all the forces acting on the body is 0। आ रही बात समझ में, क्या बात हो रही भैया, कि बॉडी में जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे, यदि उन फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम कैसा हो, 0 हो, कैसा हो बताइए तो, 0 हो, तो उन फोर्सेस को हम क्या बोलने वाले हैं बताइए तो, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। इज दैट क्लियर। ओके, तो भैया एल्जेब्रिक सम, फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम, अरे बात समझ में, एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या होता है, उसमें कुछ प्लस की भी बात होगी, कुछ माइनस की भी बात होगी, दैट मीन्स पॉजिटिव फोर्सेस की भी बात होगी, नेगेटिव फोर्सेस की भी बात होगी। क्लियर है क्या बात, दिस इज द मीनिंग ऑफ एल्जेब्रिक सम, क्लियर। तो उनका यदि सम करोगे, उन सभी फोर्सेस का जो बॉडी में कर रहा होगा उनका यदि आप सम करोगे, वो भी कैसा, एल्जेब्रिक सम। तो यदि 0 होता है, क्या होता है बताइए तो, 0 होता है, तो उन फोर्सेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। ओके सर, फाइन। या फिर दूसरे तरह से आप ऐसा भी बात कर सकते हो कि ऑल फोर्सेस, इफ ऑल फोर्सेस आर बैलेंस्ड टू ईच अदर, इफ ऑल फोर्सेस आर बैलेंस टू ईच अदर। समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर है। ओके, तो भैया ये भी तो बात करेगा ना किसको, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस को। सर कैसे, तो भैया आप फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम कर रहे हो, क्लियर, तो कुछ पॉजिटिव फोर्स कुछ नेगेटिव फोर्स, इस तरह से सम करोगे तो 0 कब होगा बताइए तो। अरे बैलेंस करेंगे एक दूसरे को तभी तो 0 होगा ना भाई, बैलेंस करेंगे तभी तो 0 होगा। समझ रहे हैं क्या बात को। ओके, तो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस को आप इस तरह से डिफाइन करेंगे डियर, डिफाइन करेंगे। समझ रहे हैं, बिल्कुल सर, बिल्कुल ना। तो सर इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी को कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो आइए जरा, ठीक इसी तरह डिफाइन करेंगे डियर, इसी तरह। तो बताइए तो सर, तो भैया इफ ऑल है ना, इफ बॉडी हैविंग 0 इफेक्ट, इफ बॉडी
having zero effect, okay, under the action of applied forces, then body will be in equilibrium, body will be in equilibrium. क्लियर बात है? ओके, तो बताइए आप मेरे को, बॉडी में ही तो अप्लाई होता है फोर्सेस, बॉडी में ही तो अप्लाई होता है फोर्सेस, ठीक। अब जब बॉडी में फोर्सेस अप्लाई होंगे तो बॉडी में कुछ ना कुछ इफेक्ट की बात होगी, बॉडी में कुछ ना कुछ इफेक्ट की बात होगी। तो बॉडी का इफेक्ट बोलो या तो क्या बोलो आप, फोर्सेस का इफेक्ट बोलो, बात तो वही हुआ ना, बॉडी का इफेक्ट बोलो और या फिर आप बोलिए फोर्सेस का इफेक्ट बोलिए। क्लियर है? क्योंकि फोर्सेस को अप्लाई करेंगे बॉडी में तो बॉडी में इफेक्ट आएगा, और बॉडी का इफेक्ट बोलने का मतलब क्या हुआ कि उन फोर्सेस के कारण बॉडी में इफेक्ट, ऐसा समझ रहे हैं क्या बात को? बॉडी का इफेक्ट कहने का मतलब ये फोर्सेस अप्लाई करने के बाद का इफेक्ट, दैट इज नथिंग बट व्हाट, बॉडी हैविंग इफेक्ट, ऐसा। लेकिन वो इफेक्ट यदि कैसा हो, जीरो हो, कैसा हो, जीरो, तो उस सिचुएशन को जिसमें बॉडी में है ना फोर्सेस अप्लाई किया जाए लेकिन बॉडी में इफेक्ट कैसा हो, जीरो हो, तो उस सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे उस बॉडी का इक्विलिब्रियम सिचुएशन, और यू कैन से इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी, राइट। तो यहां पे भैया बॉडी में किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं होगा जब उसमें फोर्सेस अप्लाई हो। तो ये कब पॉसिबल है बताइए तो आप मेरे को, कब पॉसिबल है? क्या ऐसा मैं बोल सकता हूं क्या कि उस बॉडी में जो भी फोर्सेस लग रहे होंगे वो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस होंगे, दैट मींस इक्विलिब्रियम फोर्सेस होंगे, तभी ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसे मैं बोल पाऊंगा? क्या बोल पाऊंगा ना डियर? क्योंकि भैया फोर्सेस के कारण ही तो इफेक्ट आएगा बॉडी में, फोर्सेस के कारण ही तो इफेक्ट आएगा बॉडी में। क्लियर बात है? तो बॉडी में इफेक्ट जीरो होगा उन फोर्सेस का, है ना। तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल पाऊंगा जी कि भैया कि उस बॉडी में बैलेंस्ड फोर्सेस लग रहे होंगे, उस बॉडी में जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे उसका अलजेब्रिक सम जीरो होगा, तभी बॉडी में इफेक्ट जीरो आ रहा होगा। तो ऐसे फोर्सेस को क्या बोलते हैं हम लोग? इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। सो आई कैन से कि अप्लाइड फोर्सेस विल आल्सो बी इन इक्विलिब्रियम, अप्लाइड फोर्सेस विल आल्सो बी इन इक्विलिब्रियम। समझ रहे हैं क्या बात को? ओके, तो इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी को जब आप डिफाइन करते हो ना डियर, तो उन फोर्सेस के कारण इफेक्ट जीरो बताते हो उस बॉडी में, इस तरह से आप बात करते हो कि वो बॉडी कैसा है, इक्विलिब्रियम में है, राइट। तो इस सिचुएशन में कि बॉडी जब इक्विलिब्रियम में होगा, राइट, तो उस बॉडी में जो भी फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे वो डेफिनेटली 110% वो भी किस में होंगे? इक्विलिब्रियम में होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। समझ रहे हैं क्या बात को? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आई होप कि आपको इक्विलिब्रियम का मीनिंग समझ में आया होगा, राइट, और इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस का भी मीनिंग समझ में आया होगा, समझ रहे हैं, और साथ ही साथ इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी का मीनिंग भी समझ में आया होगा। एज सिंपल एज इज दैट क्लियर? ओके, तो मैं यदि साधारण से शब्दों में ये बात करूं कि भैया इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी या फिर इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, राइट, तो आप एक ही बात बोलोगे, क्या इफेक्ट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। फोर्सेस का इफेक्ट बात करो या फिर बॉडी में इफेक्ट फोर्सेस का, इस तरह से समझ रहे, इफेक्ट जीरो होना चाहिए, राइट। तो यहां से हम लोग बात करते हैं भैया क्या? स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। समझ रहे हैं? ओके, तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। क्लियर? ओके, तो बेसिकली हम लोग एक ऐसा इक्वेशंस की बात करेंगे, यहां पे, राइट, जो इस बात की इंफॉर्मेशन देगी कि स्टैटिकली क्या इक्विलिब्रियम, स्टैटिकली इक्विलिब्रियम, राइट। समझ रहे हैं क्या बात को? ओके, और स्टैटिकली इक्विलिब्रियम की इंफॉर्मेशन देगी, मतलब ये भी इंफॉर्मेशन देगी क्या कि इफेक्ट
जीरो हो, इफेक्ट जीरो हो। क्लियर है? ओके, तो सबसे पहले तो भैया यदि मैं ये बात करूं क्या कि इफेक्ट वाइज अभी तक हम क्या सीखे हैं, क्या सीखे हैं बताइए? कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम, कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। क्लियर है? मैं बात करता हूं क्या कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम, कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम। ओके, मैं बात करता हूं क्या कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। क्लियर है? आ रही बात समझ में? तो यहां पे यदि मैं बात करूं भैया क्या बात करूं, नेट इफेक्ट। यहां पे यदि मैं बात करूं क्या नेट इफेक्ट, तो आपको पता है भैया नेट इफेक्ट की बात हम कैसे करते हैं। क्लियर? तो कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम, राइट, किसी रिजिड बॉडी की कोई प्लेन में अप्लाई होता है, एक्ट करता है, तो उसका नेट इफेक्ट क्या होता है? वेरी क्लियर है होना चाहिए यार, आपको वेरी क्लियर होना चाहिए, राइट। तो सर रिजल्टेंट होता है, सर रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? रिजल्टेंट फोर्स ये है भैया आपके पास क्या नेट इफेक्ट। क्या बताइए तो? नेट इफेक्ट। क्लियर है? ये है आपके पास नेट इफेक्ट रिजल्टेंट। कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम रिजिड बॉडी के किसी प्लेन में अप्लाई होता है तो नेट इफेक्ट क्या होता है? तो आपका जवाब होना चाहिए क्या? सर रिजल्टेंट फोर्स होता है और नेट मूवमेंट ऑफ फोर्सेस होते हैं। सर नेट मूवमेंट ऑफ फोर्सेस होते हैं। कौन सा फोर्सेस? वही कोप्लेनर फोर्सेस जो उस प्लेन में कर रहे हैं, उसका नेट मूवमेंट बात करते हैं किसी भी पॉइंट के अबाउट, अबाउट एनी पॉइंट। ये और इसी को हम लोग क्या बोलते थे? प्रूफ किए थे नेट मूवमेंट ऑफ कपल भी बोलते हैं इसको। क्लियर है? तो ये होता है भैया नेट इफेक्ट। क्या होता है बताइए तो? ये होता है आपके पास नेट इफेक्ट। क्लियर है? ओके, तो इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग क्या बात करते हैं? इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग क्या बात करते हैं बताइए? अभी जस्ट बताया था मैं, साधारण शब्दों में हम इक्विलिब्रियम का मतलब बात करें भैया तो इफेक्ट जीरो। और इफेक्ट कैसे बात करेंगे? फोर्सेस का इफेक्ट। यही तो बात करेंगे ना भाई, फोर्स का ही तो एनालिसिस करते हैं ना हम लोग पूरे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट में जी, फोर्स का ही तो एनालिसिस करते हैं, तो फोर्स का इफेक्ट। क्लियर बात? ओके, बिल्कुल सर बिल्कुल। तो भैया यहां पे फोर्स का जो इफेक्ट है, तो यहां पे फोर्स कैसा बात कर रहे हो आप? कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम, मतलब नंबर ऑफ फोर्सेस से मिलकर जो ग्रुप बनता है उसका फोर्स सिस्टम बोलते हो, इसका इफेक्ट बात कर रहे हो। क्लियर? ओके, क्योंकि यहीं से हमारा आता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ठीक, बिल्कुल। तो आइए जरा और बात करता हूं मैं क्या यहां पे, यदि मैं बात करूं रिजल्टेंट फोर्स। क्लियर है? तो रिजल्टेंट फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं भैया? दो कंपोनेंट होते हैं, समेशन fx, समेशन fy। कब? जब वो प्लेन, रिजिड बॉडी का वो प्लेन कैसा हो? xy प्लेन हो। कैसा हो बताइए तो? xy प्लेन हो। क्लियर है बात? xy प्लेन। ओके डियर, xy प्लेन। तो भैया नेट फोर्स इन x डायरेक्शन, नेट फोर्स इन y डायरेक्शन, नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो xy प्लेन बेसिकली वर्टिकल प्लेन, जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस की बात होगी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस के अलोंग होगा प्लेन। क्लियर बात है जी? तो उसमें भैया रिजल्टेंट की बात करेंगे तो रिजल्टेंट जो फोर्स होगा बेसिकली उसके दो कंपोनेंट होते हैं इस तरह से, राइट। तो ये नेट इफेक्ट को बता रहा है रिजल्टेंट किस कंडीशन में? कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम के कंडीशन में। क्लियर है? तो फॉर इक्विलिब्रियम वेरी क्लियरली डियर, ओके,
देखिएगा वेरी क्लियरली, आपको समझ में आएगा। देखिएगा फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम, ओके। तो फॉर इक्विलिब्रियम यदि मैं बात करूं तो इफेक्ट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, राइट। इफेक्ट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो इफेक्ट क्या है भैया, तो यहाँ पे जो इफेक्ट है वो रिजल्टेंट फोर्स है, इसको जीरो होना चाहिए। इसको क्या होना चाहिए बताइए, जीरो होना चाहिए, इस आर को जीरो होना चाहिए। तो यदि ऐसा है, यदि ऐसा है तो मैं कह सकता हूं कि भैया इसके जो कंपोनेंट होंगे, इसके जो कंपोनेंट होंगे दैट इज समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, समेशन एफ वाई इक्वल्स टू जीरो। क्लियर है, समझ पा रहे हैं क्या बात को। तो ये इफेक्ट को बताया इक्वल टू जीरो, इफेक्ट को बताया इक्वल टू जीरो। क्लियर। तो इफेक्ट जीरो मतलब इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, समझ रहे हैं क्या बात को। ओके, तो भैया यही इक्वेशन जो इफेक्ट, जीरो इफेक्ट को बता रहा है, जीरो इफेक्ट को बता रहा है, जो इक्विलिब्रियम को भी डिफाइन करेगा। तो ऐसे ऐसे इक्वेशंस को, राइट, जो इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर रहा है, ऐसे इक्वेशन को ही हम लोग क्या बोलने वाले हैं पता है आपके पास, हम लोग बोलने वाले हैं भैया स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। बिल्कुल सही बात, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो बताइए यहां पे कितने इक्वेशंस की बात किया मैंने, कितने इक्वेशंस की बात किया, तो ये रहा भैया 1 और ये रहा आपके पास 2। किस कंडीशन में है ये, किस कंडीशन में है, तो आप क्या बोलेंगे कि सर रिजिड बॉडी के किसी प्लेन में जब कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम अप्लाई होगा, जब भी किसी भी प्लेन में, राइट। तो हम लोग यहां पे प्लेन में बात किए हैं क्या, एक्स वाई प्लेन, कौन सा, एक्स वाई प्लेन, राइट। तो इस कंडीशन में नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन 2 होंगे सर, 2 होंगे। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, स्टैटिक, बताइए तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इतना तो समझ में आता होगा डियर आपको, इतना तो समझ में आता होता है। एक्स है ना, एक्स एक्सिस के अलोंग पूरे फोर्सेस को रिजॉल्व कर दो, वाई एक्सिस के अलोंग पूरे फोर्सेस को रिजॉल्व कर दो, मतलब रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, ऐसी बात करते हैं। तो इक्वल टू जीरो बात करते हो तो इसी को हम बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, जो कितनों के 2 होंगे फॉर कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम। यस यस यस। तो सर यहीं पे यदि हम लोग एक्स वाई प्लेन के जगह, एक्स वाई प्लेन के जगह जब हम बात करते वाईजेड प्लेन, जब हम बात करते वाईजेड प्लेन, क्लियर है, तो क्या होता बताइए। ये तो है आपके पास क्या, एक्स वाई प्लेन के लिए, वेरी केयरफुली सुनिएगा, एकदम क्लियर रहेंगे डियर, वेरी क्लियर रहेंगे, देखिएगा आप, गजब का, बड़ा फीलिंग के साथ पढ़ेंगे इसको, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये मैं बात कर रहा हूं किस कंडीशन में भैया, तो ये मैं बात कर रहा हूं एक्स वाई प्लेन की कंडीशन में। कौन से कंडीशन में बताइए, एक्स वाई प्लेन, क्लियर है, एक्स वाई प्लेन बात किया। अब मैं नंबर ऑफ प्लेन्स भी आपको दिखाया था, मैं जब मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ कपल पढ़ाया था, तो एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, क्लियर है। तो बताइए तो जरा, मैं यहां पे यदि बात करता हूं भैया क्या, यदि मैं बात करूं कि वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन में बात करूं, कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम अप्लाई हुआ है, राइट। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस क्या होंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस क्या होंगे, तो आपका जवाब होना चाहिए, आपका जवाब होना चाहिए कि सर नेट फोर्स इन y डायरेक्शन इक्वल्स टू 0, नेट फोर्स इन z डायरेक्शन इक्वल्स टू 0। यस यस डियर, ऐसा ही तो बोलोगे आप, ऐसा ही तो बोलोगे। तो सर ठीक इसी तरह यदि हम जेड प्लेन में बात करें, इसी तरह यदि हम जेड प्लेन में बात करें सर, तो ऐसा ही बात कर पाएंगे क्या, बिल्कुल डियर, ऐसा ही तो बात करोगे कि यदि मैं बात करता हूं क्या जेड प्लेन, राइट,
जेड एक्स प्लेन, जेड एक्स, ओके, जेड एक्स प्लेन, सॉरी, जेड एक्स प्लेन। तो जेड एक्स प्लेन में आप बात करेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, क्लियर है। और इस जेड एक्स प्लेन में क्या एक्ट हो रहा होगा, कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम। तो इस कंडीशन में आप बात कर पाएंगे कि क्या स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, तो बोलेंगे आप क्या, नेट फोर्स इन जेड डायरेक्शन इक्वल टू 0, नेट फोर्स इन व्हाट एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0। तो ये इस तरह से आप बात करेंगे क्या, अलग अलग प्लेन में, है ना। लेकिन आप स्टैटिक इक्विलिब्रियम, नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन की बात करेंगे तो कितना बात करेंगे बताइए, तो 2 बात करेंगे कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम की कंडीशन में। बिल्कुल इस तरह से समझ पाए क्या बात को, बताइए। तो इतना सा बात क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जेड एक्स प्लेन ये रहा आपके पास YZ प्लेन में, ठीक, और है ना, ये रहा भैया आपके पास क्या, XY प्लेन में, XY प्लेन में, इस तरह से, ठीक है। तो ये था आपके पास क्या, नेट इफेक्ट था भैया, क्या नेट इफेक्ट। तो इसको हम 0 की बात किए, तो इस तरह हम बात किए क्या, कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम के कंडीशन में नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस 2 होंगे। इतना सा बात क्लियर क्या, बताइए। तो बिल्कुल क्लियर है सर। तो सर अब यहां पे बात करते हैं, तो अब तो आप समझ में आ रहा होगा कि इसमें हम कैसे बात करने वाले हैं, राइट। तो यहां भी मैं स्टार्ट करता हूं कहां से, पता है, मैं ना XY प्लेन से ही स्टार्ट करता हूं, ओके। तो भैया ये रहा आपके पास XY प्लेन, ठीक। तो यहां पर भी यदि मैं बात करूं रिजल्टेंट फोर्स, राइट, तो इस रिजल्टेंट फोर्स का भी तो 2 कंपोनेंट बात करेंगे डियर, समेशन Fx और समेशन Fy। नेट फोर्स इन x डायरेक्शन, नेट फोर्स इन y डायरेक्शन। क्लियर है क्या बात, क्लियर है। तो कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम रिजिड बॉडी के सपोज कीजिए XY प्लेन में अप्लाई होगा, तो आप इस रिजल्टेंट को रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे जी, या फिर मैं कहूं जितने भी फोर्सेस होंगे उस सिस्टम में उसको आप x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड से। क्लियर है। तो 2 कंपोनेंट इसी को तो बोलते हो आप। अब इसका यूज करके आप इस रिजल्टेंट को बता पाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो फॉर इक्विलिब्रियम यहां पे क्या बात करेंगे, जरा बताइए। तो फॉर इक्विलिब्रियम वेरी क्लियरली डियर, वेरी क्लियरली, ठीक है। और केयरफुली, उतना ही केयरफुली सुनिएगा, समझिएगा, हर एक पॉइंट्स को नोट करते जाइएगा, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप बिल्कुल कनेक्ट कर पा रहेंगे वेरी क्लियरली, बिल्कुल बिल्कुल। तो फॉर इक्विलिब्रियम नेट इफेक्ट को 0 होना चाहिए, मतलब इफेक्ट को 0 होना चाहिए। तो भैया यहां पे नेट इफेक्ट क्या बताइए। तो देखिए बड़ा आराम से समझेंगे भैया, ये है नेट इफेक्ट ना, रिजल्टेंट और नेट मूवमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट। क्लियर है क्या बात, ओके। तो दोनों को 0 होना चाहिए, मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हैं क्या कि इस रिजल्टेंट R को 0 होना चाहिए और नेट मूवमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू 0 ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल डियर, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अब यदि ऐसा है तो ये तो हो गया भैया इफेक्ट 0। मैं अब इक्वेशन वाइज बात करूंगा, इक्वेशन वाइज, कि जिस तरह कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम की कंडीशन में स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन इस तरह से बात करता हूं 1 and 2, तो इसमें बात करूंगा तो मैं इस रिजल्टेंट के दोनों कंपोनेंट जो कि समेशन Fx एंड समेशन Fy है, राइट, इसको भी मैं बात करूंगा इक्वल टू 0। क्लियर है क्या बात, ओके। तो सर समझ में तो आ रहा है,
बिल्कुल डियर आना चाहिए। तो समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0, राइट, बिल्कुल। और आइए तो आगे बढ़ते हैं भैया, और क्या बोलेंगे, नेट मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एनी पॉइंट इक्वल्स टू 0, एनी पॉइंट इक्वल्स टू 0। तो जब मैं मोमेंट ऑफ फोर्स आपको पढ़ाया तो भैया डायरेक्शन की बात करते हैं हम लोग, क्या बात करते हैं, डायरेक्शन की। क्लियर है क्या बात? ओके, तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस जेड एक्सिस, तो एक्स वाई प्लेन में जब आप मूवमेंट ऑफ फोर्स की बात करोगे डायरेक्शन, तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगा उसी के अलोंग होगा। तो एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हो भैया, एक्स वाई प्लेन की, राइट। तो बताइए किसी भी पॉइंट के अबाउट बात करो, डायरेक्शन क्या होगा उस प्लेन में, किसी भी पॉइंट के अबाउट आप मूवमेंट की बात करेंगे। क्लियर है क्या बात? इस प्लेन में आप, है ना, ये क्या बताइए, तो एक्स वाई प्लेन है, वर्टिकल प्लेन, समझ रहे हैं क्या बात? ये रहा एक्स, ये रहा वाई, क्लियर, एक्स वाई प्लेन। तो किसी भी पॉइंट के अबाउट आप मूवमेंट की बात करेंगे तो डायरेक्शन वाइज बात करोगे तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर जेड ना, तो एनी पॉइंट मूवमेंट ऑफ फोर्सेज अबाउट एनी पॉइंट बोल रहे हो, तो ये बेसिकली आप क्या बात करना चाह रहे हो बताइए, तो जेड डायरेक्शन लाइक दिस अबाउट जेड, ऐसा भी इसको आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। क्लियर है क्या बात बताइए? यहाँ पे टू इक्वेशंस ये बता रहा है कि कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम, कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम के जो इफेक्ट होते हैं उसको क्या बता रहा है, 0 बता रहा है। तो इफेक्ट को 0 बता रहा है, मतलब ये इक्विलिब्रियम का इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ऐसे इक्वेशंस को हम लोग क्या बोलेंगे बताइए तो जरा, हम लोग बोलेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। तो डिफरेंस समझ में आ रहा होगा आपको, डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। सर क्या डिफरेंस? तो डिफरेंस ये हुआ कि कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम के कंडीशन में नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की बात करेंगे तो 2, और कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम के कंडीशन में स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की बात करेंगे तो 3, क्या 3। और इन इक्वेशंस को हम डिफाइन किए हैं किस प्लेन में, एक पर्टिकुलर प्लेन में डिफाइन किए ना भाई, एक पर्टिकुलर प्लेन में डिफाइन किए ना, कोप्लेनर बात हो रही ना भाई, और वो प्लेन क्या है, तो एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन, बिल्कुल। तो सर क्या आप हम इसको डिफरेंट प्लेन के लिए भी बात कर सकते हैं क्या, जिस तरह हम इधर बात किए थे वाई जेड एंड जेड एक्स, इस तरह से, तो क्या इधर भी बात कर सकते हैं क्या? बिल्कुल डियर, बिल्कुल इधर भी आप बात कर सकते हो। तो सर बात करिए, ये रहा भैया वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन के लिए डिफाइन करने जा रहा हूं मैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस इन केस ऑफ व्हाट, कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, क्लियर है क्या? ओके, तो वाईजेड प्लेन की बात करें तो नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इक्वल्स टू 0। सेकेंड, नेट फोर्स इन जेड डायरेक्शन इक्वल्स टू 0, बिल्कुल क्लियर बात। फिर मैं क्या बात करूंगा, थर्ड और बात करूंगा, क्लियर है, नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एनी पॉइंट इन विच डायरेक्शन, तो वाईजेड प्लेन, तो वाईजेड प्लेन मतलब बचा हुआ जो एक्सिस होगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, दैट एक्सिस इज नथिंग बट व्हाट, एक्स एक्सिस इक्वल्स टू 0, इस तरह से, इस तरह से। तो सर क्या हम जेड एक्स प्लेन के लिए भी बात कर पाएंगे क्या? बिल्कुल जेड एक्स प्लेन के लिए भी बात कर पाएंगे। देखिए तो ये रहा भैया जेड एक्स प्लेन, जेड एक्स प्लेन, ओके फाइन। तो यहां पे मैं बात करूंगा तो भैया पहला समेशन एफ जेड इक्वल्स टू 0, मतलब नेट फोर्स इन जेड डायरेक्शन इक्वल्स टू 0, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इक्वल्स टू 0, बिल्कुल क्लियर बात। और
बताइए बताइए तो नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एनी पॉइंट, क्लियर, अबाउट एनी पॉइंट, बट इन अबाउट विच एक्सिस, अबाउट विच एक्सिस, ऐसा यदि मैं पूछूं, या फिर किस एक्सिस के अलोंग होगा इसका डायरेक्शन, तो बताएंगे जेड और एक्स प्लेन की बात कर रहे हो, राइट। तो इस प्लेन का परपेंडिकुलर मतलब बचा हुआ एक्सिस, और बचा हुआ एक्सिस क्या होगा, एक्स वाई जेड में, है ना। जेड एक्स की बात करें तो वाई ना, बिल्कुल। तो ये रहा आपके पास नेट मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट, नेट मूवमेंट ऑफ अबाउट एनी पॉइंट, है ना, इन वाई डायरेक्शन इक्वल्स टू 0, ओके। और नेट मूवमेंट बोलो मतलब नेट मूवमेंट ऑफ फोर्सेस, कौन से फोर्सेस, वो कोप्लेनर फोर्सेस, क्लियर है, ओके, जो वाई जेड सॉरी जो जेड एक्स प्लेन में है, क्लियर बात, ओके। यहां पर भी जो नेट मूवमेंट बोल रहा हूं मतलब उन फोर्सेस का जो वाई जेड प्लेन में है, यहाँ पे जेड एक्स प्लेन में था और यहाँ पे वाई जेड प्लेन में, क्लियर बात है, ओके। तो और यहाँ पे क्या, उन कोप्लेनर फोर्सेस का मूवमेंट, राइट, जो एक्स वाई प्लेन में है, बिल्कुल क्लियर बात। तो जेड डायरेक्शन ऐसा, इस तरह से बात की है, समझ पाए क्या बात को, बताइए। तो ये रहा भैया स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्लियर। स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस फॉर कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम एंड कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो डिफरेंट प्लेन के लिए भी मैंने बात किया, डिफरेंट प्लेन के लिए भी मैंने बात किया, तो वेरी क्लियर होना चाहिए। कोप्लेनर फोर्स सिस्टम के कंडीशन में हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितने होते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए 2 स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, और कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम के कंडीशन में 3 स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। तो ये समझिए भैया कि कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम और कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम के कंडीशन में नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितने होंगे, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। तो आइए, यदि क्लियर है तो यहां पे बात करते हैं कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस क्या होना चाहिए, जिस तरह से मैं फोर्स सिस्टम यहां पे बात करने वाला हूं, क्लियर। तो पहले तो मेरे को यह समझना होगा कि यहां पे किस तरह की फोर्स सिस्टम की बात हुई है, किस तरह के फोर्स सिस्टम की बात हुई। अभी तक तो हमने कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम के बारे में देखा, कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम के बारे में देखा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, समझ रहे हैं क्या बात को। तो वहीं से अब कनेक्ट करेंगे हम इसको, इज दैट क्लियर, बिल्कुल। तो भैया सबसे पहले मैं इसमें बात करता हूं कि ये किस तरह की फोर्स सिस्टम इसमें है, क्लियर है। तो आप देख पाएंगे कि मैं ना यहाँ पे कंप्लीट बॉडी को यहाँ पे दिखाया हुआ हूं, कंप्लीट बॉडी को, किसी एक पर्टिकुलर प्लेन की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे मैं इसमें बात करूं चाहे मैं इसमें बात करूं, कंप्लीट बॉडी को बात करूं। सर ऐसे कैसे, क्योंकि ना डियर मैं यहाँ पे डिफरेंट प्लेन्स में बात कर रहा हूं, डिफरेंट प्लेन से बात कर रहा हूं, बॉडी के डिफरेंट प्लेन में, समझ रहे हैं क्या बात को। तो इसको और आप समझ पाएंगे यदि मैं इस तरह से एक्सिस को, है ना, रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं, तो समझ रहे हैं क्या बात को, ओके। ये रहा आपके पास एक्स एक्सिस, ये रहा आपके पास वाई एक्सिस, ये रहा आपके पास जेड एक्सिस। ठीक उसी तरह यहां पर भी आप देख पाएंगे ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बात करते हैं ना डियर। मूवमेंट ऑफ फोर्स और मूवमेंट ऑफ कपल बहुत बेसिक से पढ़े थे, वहां पे इस तरह से मैंने पूरे बॉडी को, है ना, आपको फील कराया था डियर, डिफरेंट प्लेन्स को फील कराया था, जिसमें मैं हर एक प्लेन में मूवमेंट ऑफ फोर्स को डिफाइन किया हुआ था, समझ रहे हैं क्या बात को, ओके। तो लास्ट लेक्चर बिल्कुल देख लीजिएगा डियर, मैं बोलता हूं इसलिए कि आप हमेशा सीक्वेंस में बने रहना सभी वीडियो लेक्चर के साथ, बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे, बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे, समझ रहे हैं क्या बात को, ओके, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो पहला इसमें बात करते हैं भैया, इसमें बात करते हैं, तो बताइए ये बॉडी को तो हम बात कर रहे हैं सर, बिल्कुल जैसा आप बोल रहे हैं, तो डिफरेंट प्लेन्स की बात हो रही है, नंबर ऑफ फोर्सेस की भी बात हो रही है, तो आप एक चीज ये केयर पर, है ना, कर पा रहे होंगे कि इस बॉडी में जो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं वो एक सिंगल प्लेन में नहीं है भैया, डिफरेंट प्लेन्स पे है, डिफरेंट प्लेन्स पे। तो ऐसा देख के आप, है ना, ये क्लियर नहीं हो पा रहे होंगे
कि कौन सा फोर्स कौन से प्लेन में, तो मेरे को यहाँ पे डिफाइन करना होगा कि कौन सा फोर्स किस प्लेन पे है। समझ पा रहे हैं क्या बात को? तो सर डिफाइन करिए। बिल्कुल, तो देखिए डियर, मैं यहाँ पे डिफाइन करने जा रहा हूं वेरी केयरफुली, वेरी केयरफुली। तो यहाँ पे ना 3 कलर की मैं बात किया हूं जिसमें मैं फोर्सेस को रिप्रेजेंट किया हूं इस बॉडी के डिफरेंट प्लेन्स पे। पहला तो बात किया हूं भैया, जैसे कि मैं बात करूं ग्रीन कलर, ग्रीन कलर बात किया हूं, क्लियर है? तो ये एक्चुअली ना लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट प्लेन, लेफ्ट और राइट प्लेन में मैं बात कर रहा हूं इस ग्रीन कलर से जो फोर्स रिप्रेजेंट किया हूं, राइट। देन मैं येलो कलर है ना, अच्छा और भी क्या बात किया हूं, ओके फाइन, येलो कलर, ओके। तो ये एक्चुअली बॉटम और टॉप प्लेन, इसमें जो मैं फोर्सेस को रिप्रेजेंट किया हूं है ना येलो कलर से, है ना, वो बॉटम और टॉप प्लेन में है वो फोर्सेस, इस तरह से बात हुई है, ऐसा मैं डिफाइन कर रहा हूं प्रॉपर, बिल्कुल। रेड कलर से आइए जरा, यहां पे यदि मैं बात करूं तो एक्चुअली यहां पे फ्रंट और बैक प्लेन, फ्रंट और बैक प्लेन, फ्रंट और बैक प्लेन, क्लियर है क्या बात? ओके। तो लेफ्ट प्लेन में F1 और F2 फोर्स है भैया, लेफ्ट प्लेन में F1 और F2 फोर्स है। अब यहाँ पे मैं जस्ट बोलते जाऊंगा, आपको फील करते जाना है। लेफ्ट प्लेन में F1 F2 फोर्स है, क्लियर? समझ रहे हैं जी? आ रही बात समझ में? बिल्कुल फील करना, बिल्कुल फील करना। लेफ्ट प्लेन में मैं बात कर रहा हूं तो आपको ध्यान देना होगा कि मैं ग्रीन कलर से जो फोर्सेस बात कर रहा हूं F1 F2, क्लियर? सबको नेमिंग कर दिया हूं। तो F1 F2 फोर्स लेफ्ट प्लेन में है, वेरी केयरफुली। F3 F4 फोर्स राइट प्लेन पे है, क्लियर बात? बिल्कुल। F5 F6 प्लेन बॉटम प्लेन में है, F7 F8 है ना, F7 और F8 फोर्स, क्लियर? ये टॉप प्लेन पे है, बिल्कुल। और साथ ही साथ ये जो F9 और जो F10 फोर्स की मैं बात कर रहा हूं, ये ना फ्रंट प्लेन पे है, फ्रंट प्लेन पे है, बिल्कुल। और F11 F12 फोर्स जो है ये बैक प्लेन पे है, बैक प्लेन पे, क्लियर बात? तो लेफ्ट राइट प्लेन की यदि मैं बात करूं, मतलब बताइए तो कौन सा प्लेन का मैं बात कर रहा हूं? तो भैया मैं ना YZ प्लेन की बात कर रहा हूं, YZ प्लेन की, बिल्कुल क्लियर बात। यदि मैं बॉटम एंड टॉप प्लेन की बात करूं, मतलब XZ प्लेन की बात कर रहा हूं, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ कपल, जो मैं लेक्चर प्रोवाइड किया हूं आपको, ये सारी बातें बहुत अच्छे से मैं समझा के रखा हूं, एक एक प्लेन को दिखाया हूं मैं आपको, क्लियर है बात? फ्रंट एंड बैक प्लेन में बोल रहा हूं, मतलब ये XY प्लेन की बात कर रहा हूं मैं, XY प्लेन, XY प्लेन, क्लियर है? समझ रहे हैं क्या बात को? तो हम लोग अभी तक जो बात किए हैं कंकरेंट फोर्सेस, नॉन कंकरेंट फोर्सेस, कंकरेंट फोर्सेस, नॉन कंकरेंट फोर्सेस, जिस है ना, जिसमें हम बात किए हैं क्या, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। तो एक पर्टिकुलर प्लेन में बात किए थे क्या, बताइए, जिसकी वजह से हमने क्या बात किया, कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस, कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस, क्लियर है? तो हर एक प्लेन, जितना भी प्लेन की बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जस्ट मैं बात करूं तो 2 2 2 6 प्लेन ऐसा आप बात कर पाएंगे यहाँ पे, 6 प्लेन, ऐसे नंबर ऑफ प्लेन हो सकते हैं भाई, लेकिन इसी वैरायटी के होंगे, क्लियर बात है? तो जस्ट मैं लेफ्ट राइट बॉटम टॉप एंड फ्रंट बैक की बात करूं तो 6 प्लेन है यहाँ पे, राइट? जो YZ वैरायटी के होंगे, XZ वैरायटी के होंगे, XY वैरायटी के होंगे, क्लियर बात है? तो हर एक प्लेन में फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं तो वो कोप्लेनर फोर्सेस होंगे, क्या होंगे? कोप्लेनर फोर्सेस होंगे, क्लियर है बात? आ रही बात क्या समझ में? ठीक है, तो उन फोर्सेस को रिजॉल्व करोगे आप, राइट? तो आप एक प्लेन में बात करते हो, राइट? तो उसी प्लेन में मौजूद फोर्सेस को रिजॉल्व करते हो,
उसी प्लेन में मौजूद फोर्सेस को रिजॉल्व करते हो, लेकिन यहां पे डिफरेंट प्लेन में है फोर्सेस। क्लियर है बात? ओके, तो जिस प्लेन में आप बात कर, सपोज कीजिए वाईजेड प्लेन में बात कर रहे हो, क्लियर है, तो वाई डायरेक्शन में फोर्स और जेड डायरेक्शन में फोर्स इस तरह मिलेगा आपको, जैसे रिजॉल्व कर रहे हो तो कुछ फोर्सेस ऐसे होंगे जो एक्सिस के अलॉन्ग ही होंगे। क्लियर बात? लेकिन है ना, इस वाई जेड प्लेन में मौजूद फोर्स को रिजॉल्व करोगे वाई डायरेक्शन जेड डायरेक्शन में। क्लियर है बात? ओके, तो वाई डायरेक्शन में और भी फोर्स दिखेंगे जो फ्रंट और बैक प्लेन में लाई कर रहे हैं फोर्सेस के वाई कंपोनेंट होंगे। क्लियर बात? सिमिलरली जेड डायरेक्शन में फोर्स मिलेगा आपको, फोर्स का कंपोनेंट रिजॉल्व करने के बाद, राइट, जेड डायरेक्शन में। क्लियर? तो वो किस किस प्लेन के हो सकते हैं? टॉप प्लेन के हो सकते हैं रिजॉल्व करने के बाद जेड डायरेक्शन में फोर्स। क्लियर है क्या बात? सिमिलरली बॉटम प्लेन के भी हो सकते हैं। सिमिलरली लेफ्ट एंड राइट प्लेन के भी हो सकते हैं। क्या? जेड डायरेक्शन में फोर्स, क्योंकि जेड है ना, जेड एक्सिस दोनों में है ना भाई, वाई जेड और एक्स जेड। क्लियर? ठीक उसी तरह एक्स जेड और एक्स वाई में एक्स एक्स कॉमन एक्सिस दिख रहा है, मतलब दोनों प्लेन में मौजूद फोर्सेस को रिजॉल्व करोगे तो एक्स एक्स। क्लियर है बात? ओके, उसके अलॉन्ग भी ऐसे फोर्सेस मिलेंगे। समझ पा रहे हैं क्या बात को? ओके, तो यहां पे भी यहां पे यदि मैं बात करूं कि इसको मैं कंप्लीट फोर्स सिस्टम कंसीडर करूं, कंप्लीट फोर्स सिस्टम। क्लियर है बात? तो किस टाइप के फोर्स सिस्टम बोलूंगा, पहले तो ये बात करता हूं मैं। तो आप क्या बोलेंगे? आप क्या बोलेंगे कि सर एक ही प्लेन में तो नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे नॉन कोप्लेनर। क्या बोलेंगे? नॉन कोप्लेनर बोलेंगे। बिल्कुल, नॉन, व्हाइट कलर से लिखता हूं, ओके, नॉन कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर, बिल्कुल ऐसा तो बोलेंगे, नॉन कोप्लेनर। और इसके लाइन ऑफ एक्शन एक सिंगल पॉइंट पे मीट तो नहीं करेगा सर, सभी फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सिंगल पॉइंट पे मीट तो नहीं करेगा, डिफरेंट मीटिंग पॉइंट्स मिलेगा, तो हम क्या बोलेंगे? नॉन कंकरेंट, नॉन कंकरेंट। क्लियर है? तो डिफाइन हो गया है फोर्स सिस्टम किस टाइप का है, तो नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। समझ पा रहे हैं क्या बात को, बताइए? क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं ये फर्स्ट वाला ही बात कर रहा हूं भाई, ये फर्स्ट वाला ही बात कर रहा हूं, ठीक, ये तो इसका नेट इफेक्ट यदि मैं बोलूंगा तो आप जस्ट कनेक्ट करिए कोप्लेनर कंकरेंट, कोप्लेनर नॉन कंकरेंट, कनेक्ट करिए आप। क्लियर है? तो नॉन कंकरेंट है ना जी, नॉन कंकरेंट है भैया। क्लियर है क्या बात? ओके, समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो यहां पे मैं क्या बात करूंगा, मूवमेंट की बात तो करूंगा ही मैं। जैसे हम लोग कोप्लेनर नॉन कंकरेंट में बात क्या करते थे, मूवमेंट इक्वेशन की बात करते थे ना। समझ पा रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? तो नॉन कंकरेंट की कंडीशन में मूवमेंट की बात तो हम करेंगे ही करेंगे। क्लियर? आ रही बात समझ में? बिल्कुल। तो सर फोर्सेस की भी तो बात करेंगे, फोर्सेस की भी तो बात करेंगे, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन, लेकिन हम यहां पे नेट फोर्स इन जेड डायरेक्शन में बात करें। मतलब यहां पे भी मेरे को तीनों एक्सिस के अलोंग बात करना होगा। क्या? नेट फोर्स, क्योंकि सभी प्लेन में है फोर्सेस, सभी प्लेन में है फोर्सेस, और वो प्लेन्स जिसमें से वाईजेड प्लेन भी है, एक्सजेड प्लेन भी है, एक्स वाई प्लेन भी है। समझ पा रहे हैं क्या बात को? तो जब फोर्सेस को आप रिजॉल्व करेंगे तो एक्स एक्सिस के अलोंग भी मिलेगा आपको, एक्स एक्सिस के अलोंग भी मिलेगा, मतलब समेशन एफ एक्स बात करोगे आप। क्लियर है? तो इसमें एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट है ना, एक्स एक्सिस में रिजॉल्व कंपोनेंट जो मिलेगा, राइट, वो हो सकता है क्या? बॉटम और टॉप प्लेन में मौजूद फोर्स का एक्स कंपोनेंट हो सकता है
फ्रंट और बैक प्लेन में मौजूद फोर्स का एक्स कंपोनेंट हो तो इसको मैं क्या बोलूंगा, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। तो भैया एक्सजेड प्लेन और एक्स वाई प्लेन में मौजूद फोर्स का एक्स कंपोनेंट आफ्टर रिजॉल्व, उसका ये अलजेब्रिक सम बात करेंगे हम, इसी को ऊपर नेट फोर्स बोलेंगे ना भाई, क्लियर है। लेकिन कोप्लेनर कंकरेंट की कंडीशन में हम क्या बोलते थे बताइए, तो कोप्लेनर कंकरेंट के कंडीशन में हम बोलते थे एक प्लेन में मौजूद फोर्सेस को रिजॉल्व करो और एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट, क्लियर बात। ओके, तो एक इफेक्ट तो ये होगा, एक इफेक्ट तो होगा। सबसे पहले हम इफेक्ट बात कर लेते, फिर इक्विलिब्रियम इक्वेशन की बात करेंगे। ओके, तो इफेक्ट तो ऐसा बात करेंगे बिल्कुल। और क्या इफेक्ट हो सकता है जी, तो दूसरा इफेक्ट ये भी तो हो सकता है नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन, क्लियर है क्या बात। ओके, तो रिजॉल्व कंपोनेंट, फोर्सेस का रिजॉल्व कंपोनेंट, और वो भी कौन से फोर्सेस का, जो देखेंगे लेफ्ट और राइट प्लेन में हो, वाई जेड है ना, वाई एक्सिस आ रहा है ना यहाँ पे, लेफ्ट एंड राइट प्लेन में मौजूद फोर्स का वाई कंपोनेंट हो सकता है यहाँ पे, क्लियर। फ्रंट और बैक प्लेन में मौजूद फोर्स का वाई कंपोनेंट हो सकता है। तो नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन, ऐसा मैं बोल रहा हूं, तो वाई जेड प्लेन में मौजूद फोर्स का भी वाई कंपोनेंट, एक्स वाई प्लेन में भी मौजूद फोर्स का वाई कंपोनेंट, सभी का अलजेब्रिक सम ये। तो इस तरह से इफेक्ट बात कर सकता हूं मैं, क्लियर। तो भैया यहां पे जेड डायरेक्शन में भी तो बात करूंगा ना, तो जेड डायरेक्शन में रिजॉल्व कंपोनेंट फोर्सेस का, क्लियर है, आ रही बात समझ में। और रिजॉल्व करना तो आपको आएगा, रिजॉल्व करना तो आपको आएगा, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल आ जाएगा। तो जेड कौन कौन से में मौजूद है बताइए, तो वाई जेड एंड एक्स जेड, क्लियर है। तो रिजॉल्व करो आप जाके, वाई जेड प्लेन में मौजूद फोर्स को रिजॉल्व करो, तो वाई एक्सिस जेड एक्सिस में रिजॉल्व करोगे, एक्स एक्सिस जेड एक्सिस में रिजॉल्व करोगे, एक्स जेड प्लेन में, क्लियर है। तो जेड एक्सिस के अलोंग जो फोर्स का कंपोनेंट मिलेगा आपको, और वो फोर्स हो सकता है लेफ्ट और राइट प्लेन में, हो सकता है वो फोर्स बॉटम और टॉप प्लेन में हो, क्लियर। तो उन सभी फोर्सेस का जेड कंपोनेंट, उसका सम करो, मतलब ये इफेक्ट तो ये होगा। तो इस तरह से फोर्सेस का इफेक्ट देखने को मिलेगा, इफेक्ट, क्लियर बात। तो भैया यहां पे मूवमेंट, नेट मूवमेंट ऑफ फोर्सेस का भी तो इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो अलग अलग प्लेन में आप बात करोगे, अलग अलग प्लेन में बात करोगे भैया, तो आपको जैसे कि एक्स वाई प्लेन में बात करते थे बेसिकली, तो आपको नेट मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट है ना, नेट मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इन जेड डायरेक्शन, ऐसा मिलता था कि नहीं मिलता था, राइट। तो भैया यहाँ पे 3 तरह के मूवमेंट ऑफ फोर्सेस का इफेक्ट भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कनेक्ट कर पा रहे होंगे आप, बिल्कुल कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो आप बोलेंगे क्या, आप क्या बोलेंगे सर, नेट मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इन एक्स डायरेक्शन, नेट मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इन वाई डायरेक्शन, नेट मूवमेंट अबाउट एनी, है ना, नेट मूवमेंट ऑफ फोर्सेस, बेसिकली ना मैं क्या बोल रहा हूं, नेट मूवमेंट ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, नेट मूवमेंट ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, नेट मूवमेंट ऑफ फोर्सेस इन जेड डायरेक्शन, और सभी में मैं बात कर रहा हूं अबाउट एनी पॉइंट, अबाउट एनी पॉइंट, अबाउट एनी पॉइंट। इतना तो क्लियर है जी आपको, इतना तो क्लियर है, क्लियर। तो भैया यहां पे आप बात कर रहे हो नेट मूवमेंट अबाउट क्या, एनी पॉइंट इन एक्स डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन के अलोंग, एक्स एक्सिस के अबाउट ऐसा बोलिए, या फिर उसके अलोंग, डायरेक्शन बात करते हैं तो क्या, अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस, क्लियर है। और सेंस ऑफ रोटेशन बात करेंगे तो अबाउट द एक्सिस, ऐसा ऐसा समझ रहे हैं बात को, क्लियर क्लियर। इतना बेसिक तो हम लोग पढ़े डियर, इतना समझ में तो आना चाहिए आपको कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ओके, तो इस तरह से मूवमेंट वाला इफेक्ट भी दिखेगा सर जब नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम की बात करेंगे, है ना, ये फोर्स सिस्टम अप्लाई हुआ रहेगा रिजिड बॉडी में, तो डिफरेंट प्लेन में अप्लाई हुआ रहेगा, डिफरेंट प्लेन में। तो इस तरह की ये इफेक्ट रहेगा, ये क्या रहेगा बताइए, तो इफेक्ट रहेगा भैया, समझ पा रहे हैं क्या बात को। इसको मैं क्या बोलूंगा, वेरी केयरफुली, इसको मैं क्या बोलूंगा, इफेक्ट। ये आपके पास क्या है पता है, ये इफेक्ट है, और इसको मैं क्या बोलूंगा, नेट इफेक्ट। क्या बोलूंगा बताइए, नेट इफेक्ट ऑफ
नॉन कोप्लेनर, नेट इफेक्ट ऑफ नॉन कोप्लेनर नॉन कनकरेंट, नॉन कनकरेंट, एक बार पढ़ो डियर, गजब का पढ़ो, कभी नहीं फंसोगे। नेट इफेक्ट ऑफ नॉन कोप्लेनर नॉन कनकरेंट फोर्स सिस्टम, क्लियर है। तो फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम क्या बोलते हो डियर, बताइए तो। फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर ओके इक्विलिब्रियम आप पूरे लेक्चर्स मेरा सीक्वेंस में फॉलो करते होंगे तो कहीं नहीं फंसोगे, कहीं नहीं फंसोगे, क्लियर है बात, ओके बिल्कुल। फॉर इक्विलिब्रियम इफेक्ट को क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो भैया इफेक्ट क्या क्या है, समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, समेशन एफ वाई, ये भी इफेक्ट है, ये भी जीरो है ना, समेशन एफ जेड, समेशन एफ जेड, ओके फाइन, समेशन एफ जेड, ये भी इफेक्ट है, ये जीरो होना चाहिए, बिल्कुल। और क्या बात करेंगे, नेट मूवमेंट अबाउट, नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एनी पॉइंट इन एक्स डायरेक्शन, ये इफेक्ट है, जीरो होना चाहिए। नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एनी पॉइंट इन वाई डायरेक्शन इक्वल्स टू जीरो, ये भी इफेक्ट जीरो हो गया। नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एनी पॉइंट इन जेड डायरेक्शन इक्वल्स टू जीरो, इस तरह से, इस तरह से। तो ये क्या हुआ, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ये क्या हुआ बताइए तो, ये हुआ भैया आपके पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। समझ रहे हैं क्या बात को, ये हुआ आपके पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, क्लियर। इन केस ऑफ, है ना, या फिर मैं बोलूं फॉर, मैं, है ना, आप वेरी क्लियर रहे करके, है ना, बार बार इस वर्ड को रिपीट कर रहा हूं भाई, वेरी क्लियर। फॉर नॉन कोप्लेनर नॉन कनकरेंट फोर्स सिस्टम, बिल्कुल सर, इतना तो क्लियर है, इतना तो क्लियर है, समझ गए सर, कहीं पर भी डाउट नहीं है। ऐसा यदि है तो बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हैं डियर, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, ऐसा यदि है। इज दैट क्लियर? क्योंकि भैया इतना बेसिक से तो बता रहा हूं जी, इतना बेसिक से तो मैं बता रहा हूं ना। अब इसके बारे में बात करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले इसको मैं ना थोड़ा सा ऐसे साइड में ले आता हूं, राइट। वेरी केयरफुली सुनिए, समझिए, कनेक्ट करते जाइए। पहले तो हम ये बात करते हैं भैया क्या, कि ये जो फोर्स सिस्टम अप्लाई हुआ है ये किस टाइप का फोर्स सिस्टम है। तो पहले आप देखोगे यहाँ भी ना 3 एक्सिस यहाँ बात हो रही है सर, मतलब यहाँ पे डिफरेंट प्लेन भी दिख रहा है, तो फोर्सेस तो डिफरेंट प्लेन में होंगे। तो इस तरह के मैं फोर्स सिस्टम में आपको पढ़ाया हो कि नहीं पढ़ाया, बताइए तो। पढ़ाया हो ना, तो आपको समझ में आना चाहिए। नोट्स प्रिपेयर करो बोलता हूँ इसीलिए मैं, है ना। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये ना क्या है, बताइए तो। ये है भैया आपके पास नॉन, क्या बताइए तो, नॉन कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर है, राइट। और कनकरेंट है, ये कैसा है, कनकरेंट है। नॉन कनकरेंट नहीं बोलेंगे, ये है भैया नॉन कोप्लेनर नॉन कनकरेंट फोर्स सिस्टम। लेकिन ये कैसा है, नॉन कोप्लेनर तो है लेकिन कैसा है, ये कनकरेंट है, कनकरेंट है, क्योंकि एक सिंगल पॉइंट पे मीट हो रहा है ना डियर। समझ पा रहे हैं क्या बात को, क्लियर, बिल्कुल। तो कनकरेंट के लिए कनेक्ट करो, सिंगल प्लेन में डिफाइन किए थे, कोप्लेनर कनकरेंट फोर्स सिस्टम के कंडीशन में नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की बात करते थे। तो वहां पे बताइए, आप फोर्स इक्वेशन की बात करते थे कि मूवमेंट इक्वेशन की बात करते थे, कि दोनों की बात करते थे, बताइए तो जरा। तो कोप्लेनर कनकरेंट फोर्स सिस्टम के कंडीशन में, है ना, आप ना सिर्फ फोर्स इक्वेशन की बात करते थे। कौन सी इक्वेशन की, फोर्स इक्वेशन की, ये है ना। पेज पलटिए यदि नोट्स बना रहे होंगे तो। और कोप्लेनर नॉन कनकरेंट फोर्स सिस्टम के कंडीशन में
फोर्स इक्वेशन भी बात किए थे और मोमेंट इक्वेशन भी बात किए थे, इक्विलिब्रियम इक्वेशन जी। तो बेसिकली कंकरेंट और नॉन कंकरेंट इस तरह से यदि आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, है ना, तो फोर्सेस की बात हुई थी, फोर्स इक्वेशन की बात हुई थी कंकरेंट में, और नॉन कंकरेंट में फोर्स और मोमेंट इक्वेशन दोनों की बात हुई थी। तो भैया यहां पे कंकरेंट की बात हो रही है तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहां पे मोमेंट इक्वेशन की बात तो नहीं होगी, नहीं होगी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो फोर्स इक्वेशन की बात होगी, लेकिन फोर्स इक्वेशन में, है ना, अब कोप्लेनर कंकरेंट में फोर्स इक्वेशन की बात किए थे तो एक प्लेन की बात होता था, तो दो फोर्स इक्वेशन आता था, राइट। एक्स वाई प्लेन बोले तो समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। वाई जेड प्लेन की बात करें तो समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, समेशन एफ जेड इक्वल टू 0। जेड एक्स प्लेन की बात की तो समेशन है ना एफ जेड इक्वल्स टू 0 एंड समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, इस तरह से। लेकिन यहां पे हम बात कर रहे हैं डिफरेंट प्लेन्स, डिफरेंट प्लेन्स में भैया ये जो फोर्सेस है डिफरेंट प्लेन्स में है। क्लियर है बात? मैं बहुत अच्छे से इसको समझाया हूं मैं, फोर्स का फोर्स सिस्टम को किस तरह आप बोल पाते हो कि ये नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम है, मैं समझा चुका हूं, फोर्स सिस्टम पढ़ाया था। तो यहां पे हम ना भैया 2 फोर्स इक्वेशन की बात नहीं करेंगे, 3 फोर्स इक्वेशन की बात करेंगे, क्योंकि 3 एक्सिस की बात हो रही है, डिफरेंट प्लेन्स की बात हो रही है। तो बिल्कुल सर, तो सर हम यहाँ पे ये बोलेंगे क्या कि भैया क्या बोलेंगे बताइए तो जरा। यहाँ पे बोलेंगे समेशन एफ एक्स, अच्छा पहले इफेक्ट की बात कर लेंगे। यहाँ पे क्या बात कर लेंगे बताइए तो, इफेक्ट बताओ। तो इफेक्ट क्या बोलेंगे आप बताइए, समेशन एफ एक्स ये होगा, समेशन एफ वाई ये भी होगा, क्लियर है बात? ओके, और समेशन एफ जेड ये भी होगा, बिल्कुल। और ये क्या बताएगा डियर, ठीक इसी तरह क्या बताएगा, नेट इफेक्ट, ओके, नेट इफेक्ट, वेरी केयरफुली, नेट इफेक्ट ऑफ बताइए नॉन कोप्लेनर, नेट इफेक्ट ऑफ नॉन कोप्लेनर बट कंकरेंट। क्लियर है? ये क्या था, नेट इफेक्ट ऑफ नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम, लेकिन ये कैसा, नेट इफेक्ट ऑफ नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम। इस तरह से समझ पा रहे हैं क्या बात को, बताइए तो। बिल्कुल, ये सभी ना आपके एग्जाम में आए डियर, सभी आपके एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ ये कंसेप्ट है पूरा का पूरा, इसलिए मैं इतना डिटेलिंग पढ़ा रहा हूं। क्वेश्चन देखिएगा, जब मैं क्वेश्चन स्क्रीन पे लाऊंगा ना तो आप बोलेंगे सर इसका आंसर तो ए है, सर इसका आंसर तो बी है, इस तरह से आप ना रिप्लाई करेंगे डियर, देखिएगा इस तरह से आप रिप्लाई करेंगे। यदि आपका कंसेप्ट गजब का है तो वही ट्राई कर रहे हैं हम लोग, अपना कंसेप्ट गजब करने का। इज दैट क्लियर? बिल्कुल। तो सर यहां पर भी हम बात करेंगे क्या, नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम की कंडीशन में इक्विलिब्रियम। बिल्कुल डियर, बिल्कुल, यहां पर भी तो हम ऐसे ही बात करेंगे। फॉर इक्विलिब्रियम बताइए तो, इक्विलिब्रियम के लिए इफेक्ट को 0 होना पड़ेगा, तो ये इफेक्ट क्या है भैया, इफेक्ट है समेशन एफ एक्स, इसको 0 होना चाहिए, समेशन एफ वाई इसको भी 0 होना चाहिए, बिल्कुल। और बताइए समेशन एफ जेड को भी 0 होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सर, सही तो बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो बताइए यहां पे इसको मैं क्या बोलूंगा, बताइए तो जरा। इसको मैं बोलूंगा डियर स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, बताइए तो, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस फॉर व्हाट, नॉन कोप्लेनर कंकरेंट। ये कंकरेंट नॉन कंकरेंट में बहुत कंफ्यूजन होता है भैया, वेरी केयरफुली ना, वेरी केयरफुली।
स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम। इस तरह से डियर, समझ रहे हैं बात को? तो कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम के कंडीशन में कितने नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की बात करें तो आप क्या बोलेंगे? सर यहां पे हम लोग बात करेंगे 6। क्लियर है? नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम करने, यहां पे बात करें तो 3। लेकिन प्रॉपर आपको ये पता होना चाहिए भैया कि वो 6 नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या क्या है। तो फोर्स इक्वेशन है 3, मोमेंट इक्वेशन है 3, राइट? 3 + 3। लेकिन यहां पे बात करें तो ये 3 इक्वेशन जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन होगा फॉर नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम, तो इसमें ओनली फोर्स इक्वेशन होगा और सभी के सभी फोर्स इक्वेशन। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, प्रॉपर है ना? जिस सीक्वेंस में मैं पढ़ाया हूं आपको वैसा ही नोट करिएगा डियर, वैसा ही नोट करिएगा। तो यदि आप नोट नहीं किए होंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भैया, राइट? गजब का कंसेप्ट है ये, राइट? कभी नहीं फंसेंगे, कभी नहीं फंसेंगे डियर, कभी नहीं फंसेंगे। क्लियर बात? ओके, इस तरह से। और ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं, इन कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछा गया है आपको। स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस बताइए तो जरा कि बात होती है आपसे कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम के कंडीशन है, बताओ नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस क्या होगा? तो आपका जवाब होना चाहिए 2, और वो भी कैसा? फोर्स इक्वेशन। क्लियर बात है? ओके, डिपेंड करेगा कि कौन से प्लेन में बात कर रहे हो। यदि एक्स वाई प्लेन है तो समेशन fx = 0, समेशन fy = 0। क्लियर? कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम है भैया। अब बताइए स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितने होंगे, कितने नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस? तो आपका जवाब होना चाहिए 3। क्लियर? यदि आप एक्स वाई प्लेन में बात कर रहे हो तो 2 फोर्स इक्वेशन बोलेंगे, समेशन fx = 0, समेशन fy = 0, नेट मूवमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट इन z डायरेक्शन = 0। इस तरह से तो मैंने अलग अलग प्लेन में भी बात किया है। क्लियर? बिल्कुल। फिर बात की हमने क्या नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम की कंडीशन में 6 नंबर स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन होंगे, 3 फोर्स इक्वेशन, 3 मोमेंट इक्वेशन। क्लियर बात? मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वेशन बेसिकली, राइट? एंड नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम की कंडीशन में नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस 3। क्लियर है? ओके, आ रही बात समझ में? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जिसमें तीनों के तीनों कैसे होता है? फोर्स इक्वेशन होगी, यहाँ पे मूवमेंट इक्वेशन की बात नहीं होगी। इज दैट क्लियर? तो आई होप आप काफी इंजॉय किए होंगे डियर। अब मैं है ना नेक्स्ट लेक्चर में ओके कुछ टॉपिक का और डिस्कशन करूंगा। देन आप देखिएगा जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आऊंगा, गजब का आपका फीलिंग होगा कंसेप्चुअली। ओके, तो इसी के साथ मैं लेक्चर को एंड करता हूं। वीडियो लेक्चर्स आप शेयर करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। ओके, थैंक यू सो मच।